राजा ब्रह्मदत्त के महल में पूजनिया नाम की एक अद्भुत चिड़िया रहती थी। उसके शरीर का अधिकांश भाग काला था, किंतु सिर लाल रंग का था, इसलिए वह दूर से ही अलग दिखाई देती थी। धीरे धीरे उसका राजा ब्रह्मदत्त से गहरा स्नेह हो गया और वह राजमहल की सदस्य बन गई। उसने महल के भीतर अपना घोंसला भी बना लिया था। प्रतिदिन वह महल से उड़कर दूर दूर तक विचरण करती, कभी समुद्र तट पर घूमती, कभी कमलों में भरे तालाब में उतरती। जिन सरोवरों में हंस, सारस और कारंडव पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता रहता, वह वहां घंटों बिताया करती थी। संध्या होते ही वह महल में लौट आती और ब्रह्मदत्त को दिन भर की घटनाएं सुनाया करती थी। इस तरह ब्रह्मदत्त और पूजनिया मित्र बन गए। कुछ समय बाद राजा ब्रह्मदत्त के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सर्वसेन। उसी समय पूजनिया ने भी एक अंडा दिया। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक छोटा सा बच्चा निकला। धीरे धीरे उसके पंख निकल आए और आंखें भी खुल गईं। पूजनिया अपने बच्चे और राजकुमार सर्वसेन को समान स्नेह से देखती थी। प्रतिदिन वह कहीं से 2 मीठे और स्वादिष्ट फल लाती, एक अपने बच्चे को खिलाती और दूसरा राजकुमार सर्वसेन को देती। दोनों उन फलों को बड़े आनंद से खाते और साथ साथ खेलते थे। राजमहल की धाय कभी कभी पूजनिया के बच्चे को घोंसले में से निकाल लाती और राजकुमार के साथ खेलने के लिए दे देती। राजकुमार उसके साथ खूब खेलता था। सर्वसेन उसे अपने हाथों में लेकर खेलता और हंसता। पूजनिया यह सब देखकर बहुत प्रसन्न होती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका बच्चा राजमहल में पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन राजकुमार ने खेलते खेलते पूजनिया के छोटे बच्चे को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। बालक की पकड़ बहुत कठोर थी। धाय ने लाख प्रयत्न किया, परंतु राजकुमार ने मुट्ठी नहीं खोली। बहुत देर तक ज्यादा दबाव पड़ने से नन्हे पक्षी ने प्राण त्याग दिए। जब राजा ब्रह्मदत्त ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने किसी प्रकार पक्षी के बच्चे को राजकुमार के हाथ से छुड़ाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटा पक्षी निर्जीव पड़ा था। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धाय को बहुत डांटा और स्वयं भी शोक में डूब गए। उसी समय पूजनिया 2 फल चोंच में दबाए महल में लौट आई। जैसे ही उसने अपने बच्चे को मृत अवस्था में देखा, उसका हृदय टूट गया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह करुण स्वर में विलाप करने लगी। वह राजा की ओर देखकर बोली, राजन, मैंने आप पर विश्वास किया था। अपने बच्चे को आपके घर में सुरक्षित समझा था, परंतु आज मेरा बच्चा आपके सामने मारा गया। शोक और क्रोध से व्याकुल पूजनिया अचानक उड़कर राजकुमार सर्वसेन के पास गई और उसने अपने तीखे पंजों से राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डाली। राजकुमार पीड़ा से चित्कार उठा और अंधा हो गया। इसके बाद पूजनिया आकाश में उड़ गई। इस घटना से महल में हाहाकार मच गया, परंतु राजा ब्रह्मदत्त ने धैर्य धारण करते हुए पूजनिया से कहा, कल्याणी, तूने जो किया उचित ही किया। तू अपने पुत्र के दुख से व्याकुल थी। मैं तुझ पर क्रोधित नहीं हूँ। तू लौटकर आ जा और पहले की भांति यहीं रहे। राजा की बात सुनकर पूजनिया कुछ ठिठकी। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं जानती हूँ कि पुत्र का दुख क्या होता है। जैसे मुझे अपने बच्चे से प्रेम था, वैसे ही आपको भी अपने पुत्र से है। मैंने आपके पुत्र को अंधा करके भयंकर अपराध किया है। अब मैं आपके घर में रहने व आपके विश्वास के योग्य नहीं रही। यह कहकर चिड़िया उड़ गई। राजा उसे जाते हुए देखते रहे। उस दिन राजमहल में सभी ने समझा कि विश्वास टूटने पर प्रेम भी टिक नहीं पाता है
और क्रोध के एक क्षण में जीवन भर का स्नेह समाप्त हो सकता है। राजा ब्रह्मदत्त देर तक मौन बैठे रहे। पूजनिया लौटकर फिर कभी राजा के महल में नहीं आई। यह कथा शांति पर्व पंचम खंड महाभारत में वर्णित है।